हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में ज्योग्राफी मॉडल सीरीज का मॉडल सेट 4 कवर करेंगे। जी हाँ, तो आपको पेशेंस के साथ में क्लास को पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कवर कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग आंसर बता होगा तो आप लोग साथ साथ में अपना आंसर भी बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे आप लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। माउंट आबू निम्न में से किस प्रकार का नगर है। जी हाँ, यानी जो माउंट आबू है ये किस प्रकार का नगर है वो आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो आपको कमेंट बॉक्स पे टाइप करने हैं। तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो माउंट आबू है एक ऐसा नगर है, एक पर्यटन नगर है, दिखाने टूरिस्ट टाउन है, यानी यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिखा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है। जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा भारत का सबसे बड़ा महानगर है, यानी जो मेगा सिटी है वो आपको बताने हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मुंबई, मुंबई हमारा क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, मेगा सिटी है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिखा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है भारत के जलोढ़ क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों की प्रमुखता है। जी हाँ, यानी जो भी भारत का जलोढ़ क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है, यानी जो भी जलोढ़ क्षेत्र है भारत में वहाँ पे गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए। किस वर्ष यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। जी हाँ, यानी किस वर्ष से जो यूएनडीपी है वो मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 1990 ईस्वी से जो यूएनडीपी है वो क्या कर रहा है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको पब्लिश कर रहा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन 5 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। जी हाँ, यानी जो मंचूरिया और जो कोरिया है वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताने हैं। तो ये भी 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मिल्पाक के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन 6 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुविकसित प्राचीन नगरों का उदाहरण है। यानी कौन से यहाँ पे नगर है जो सुविकसित प्राचीन नगरों का उदाहरण है वो आपको बताने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मदुरई। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन 7 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है उद्योग किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं कहलाते हैं। यानी वो उद्योग जो किसी निश्चित कच्चे माल पर निर्भर डिपेंड नहीं रहता है वो क्या कहलाता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाइए स्वच्छंद उद्योग, जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं फुटलूज इंडस्ट्रीज। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्वेश्चन 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है उच्च स्तरीय ज्ञान और शोध से संबंधित क्रियाकलाप किस वर्ग से है। जी हाँ, यानी जो हाई लेवल नॉलेज है उसके बाद जो रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी सारी एक्टिविटीज है वो कौन से वर्ग में कौन से सेक्टर में आता है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 8 का ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने पंचम वर्ग में आता है, यानी जो क्वीनरी सेक्टर है उसमें आता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिखा तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है किस नहर को प्रशांत महासागर का द्वार कहते हैं। दिखा यानी कौन सा नहर है जिसको गेटवे ऑफ पैसिफिक बोला जाता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने पनामा नहर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, बोला जा रहा है बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है उसे कहते हैं। हाँ, यानी जब कोई बाहर से हम लोग कोई सामान मंगाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने आयात। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन 11 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या है। जी हाँ, यानी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें क्या समस्या है मानव बस्तियों में वो आपको बताने क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इनमें से सभी यानी सारा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्वेश्चन 12 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। यानी जो कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है वो कौन से राज्य में सिचुएटेड है वो आपको बताने हैं। तो भाई 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, 13 भी स्क्रीन पे आ चुका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत का परंपरागत उद्योग है। जी हाँ, यानी इनमें से कौन से यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है भारत का वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने सूती वस्त्र उद्योग, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये क्या है हमारा परंपरागत उद्योग है। दिखाने ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ 14 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है
कौन राजधानी नगर है जी हाँ, इनमें से कौन सा यहाँ पे कैपिटल सिटी है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए चंडीगढ़, तो आप सबको बताइए कि चंडीगढ़ क्या है, यानी हरियाणा का ये कैपिटल है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 हो चुका है, 15 उनको देख लेते हैं क्या बोला जाए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है जी हाँ, यानी जो बोट रेसिंग होता है वो कौन से राज्य में होता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये केरल में होता है। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ क्वेश्चन 16 आ चुका है। इसकी क्या बोला जा रहा है, नीरू मीरू कार्यक्रम है जी हाँ, तो नीरू मीरू कार्यक्रम किससे संबंधित है वो आपको बताने हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जल संरक्षण से संबंधित है जी हाँ, यानी जो वाटर कंजर्वेशन है ये उससे रिलेटेड है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ 17 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पत्तन है जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है वो आपको बताने हैं। 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी चेन्नई, चेन्नई क्या है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ 18 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है जी हाँ, यानी यहाँ पे कौन सा मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो आपको बताने हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ 19 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन ओपेक का सदस्य है जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ओपेक का मेंबर है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर क्या है, ये ओपेक का मेंबर है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, नोएडा किस राज्य में है जी हाँ, यानी जो नोएडा सिटी है वो कौन से स्टेट में है वो आपको बताने हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। जी हाँ 21 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की साक्षरता दर निम्नतम है। दिखा, यानी इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम निम्नतम यानी सबसे लोवेस्ट है वो आपको बताने हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दादर एवं नगर हवेली, इसका जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, सबसे लोवेस्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। जी हाँ 22 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है डिटर्जेंट इनमें से किस वर्ग में आता है। जी हाँ, यानी जो डिटर्जेंट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी ये सारा पेट्रोलियम उत्पाद यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ 23 में बोला जा रहा है लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो लोहरदगा है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, वो आपको बताने हैं। 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बॉक्साइट के लिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ 24 भी स्क्रीन में आ चुका, बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के बाद भारत की जनसंख्या का अत्यधिक अनुपात किस राज्य का है। जी हाँ, यानी उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो कौन से राज्य में वो आपको बताने हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ 25 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या निम्न आयु वर्ग में मानी जाती है। जी हाँ, यानी जो कार्यशील जनसंख्या जो वर्किंग एज ग्रुप है इनमें से कौन से वर्ग में मानी जाती है वो आपको बताने हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 15 से 59 वर्ष के जो बीच में जितने भी लोग होते हैं उसको कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। जी हाँ 26 भी स्क्रीन आ चुका, बोला जा रहा है नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। जी हाँ, जो नीलगिरी पहाड़ी है वो कहाँ पे लोकेटेड है वो आपको बताने हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखने तमिलनाडु में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। बोला जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है। दिखाने जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है वो किसको कनेक्ट करता है वो आपको बताने हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने चेन्नई को मुंबई से। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में रिकॉर्ड की गई थी। हाँ, यानी कौन सा राज्य था जिसमें 2001 से 2011 के बीच में सबसे कम वृद्धि दर पाई गई थी। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नागालैंड में। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ 29 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। जी हाँ, यानी जो फर्स्ट जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ पे स्टेब्लिश की गई थी वो आपको बताने हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने रिसरा में, दिखा जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। क्या बोला जा रहा है 30 में मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। दिखा जो मैनचेस्टर है वो किसके लिए फेमस है वो आपको बताने हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए।
चलिए अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। जी हाँ 31 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है यानी आर्टिफिशियल। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो चेन्नई पोर्ट है वो क्या है हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ 32 में क्या बोला जा रहा है, भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। जी हाँ, यानी भारत के कौन सा स्टेट है जहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड है वो आपको बताने हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने छत्तीसगढ़ में। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताने की कोशिश कीजिए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। जी हाँ, इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है जो मेटेलिक मिनरल है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए लोहा यानी आयरन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है। 34 में निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दिखाएं इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा मूंगफली को उत्पादन करता है। तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए गुजरात हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। यहाँ 35 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। हाँ, यानी इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है किसका एनर्जी का वो आपको बताने हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए सौर यानी सोलर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। यहाँ 36 स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ है। जी हाँ, यानी इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है वो आपको बताने, खरीफ फसल है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाइए चावल राइस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 क्या बोला जा रहा है, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। दिखाने जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो आपको बताने हैं। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने हाजीपुर में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ 38 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। दिखानी कौन से यहाँ पे कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आपको बताने। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखानी एशिया में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है, कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिखा यानी कौन सा क्षेत्र जहाँ पे सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो 39 में ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने दक्कन क्षेत्र में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। जी हाँ 40 में क्या बोला जा रहा है, कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक क्रियाकलाप सम्मिलित है। हाँ, यानी कृषि के अंतर्गत यहाँ पे कौन सा एक क्रियाकलाप सम्मिलित है वो आपको बताने हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास इंड होता है। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास में आप टाइम पे अटेंड हो सके। जी हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।